हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था प्रायोरिटी क्यू। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं डी क्यू। डी क्यू की फुल फॉर्म है डबल एंडेड क्यू। यहाँ पर स्टूडेंट डबल एंडेड क्यू का मतलब है कि एक ऐसी क्यू जिसमें इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड पर परफॉर्म किया जा सकता हो। फ्रंट एंड से भी, यानी कि फ्रंट से आप इंसर्ट और डिलीट कर सकें एलिमेंट को। इसी तरह से रियर एंड यानी कि बैक क्यू की अगर आप वहां से एलिमेंट को इंसर्ट और डिलीट कर पा रहे हैं तो ये डबल एंडेड क्यू। स्टूडेंट डबल एंडेड क्यू जो है वो इस तरह से डिजाइन की जाती है। जैसे कि एक नॉर्मल क्यू में आपको याद हो, जो इंसर्ट होता है वो आप रियर पे करते हैं और जो एलिमेंट का डिलीट होता है, डिलीशन, वो आप फ्रंट पे करते हैं। डबल एंडेड क्यू में अगर आप डिलीट और इंसर्ट रियर पे और इंसर्ट और डिलीट फ्रंट से कर रहे हैं तो ये डबल एंडेड क्यू, यानी कि आप यहां से एलिमेंट को इंसर्ट भी कर पा रहे हैं फ्रंट से और एलिमेंट को डिलीट भी कर रहे हैं। इसी तरह से आप इंसर्ट कर रहे हैं रियर पे और डिलीट कर रहे हैं रियर। तो स्टूडेंट ये डबल एंडेड क्यू है और ये फास्ट होती है क्यू से। एक नॉर्मल क्यू से डबल एंडेड क्यू फास्ट है। क्यों? क्योंकि क्यू में हमेशा इंसर्ट रियर पे होता है। यहां पर आप इंसर्ट करेंगे रियर से और डिलीट आप हमेशा फ्रंट से करेंगे क्यू में। तो अगर आप ऑपरेशन केवल एक ही एंड पे कर रहे हैं तो वो स्लो होगा। अगर आप ऑपरेशन दोनों एंड पे कर पा रहे हैं, इंसर्ट और डिलीट, वो फास्ट होगा। तो डबल एंडेड क्यू फास्ट होती है एक नॉर्मल क्यू। क्लियर है? चलिए, डबल एंडेड क्यू को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, जैसे कि पुश फ्रंट और पुश बैक। ये दोनों फंक्शन यूज किए जाएंगे इंसर्ट करने के लिए। पुश फ्रंट इंसर्ट करेगा फ्रंट पे और पुश बैक इंसर्ट करेगा रियर पे, यानी कि एंड पे। इसी तरह से पॉप फ्रंट और पॉप बैक, ये दोनों फंक्शन डिलीशन के लिए। अगर आप पॉप फ्रंट कर रहे हैं तो फ्रंट पे से डिलीट होगा, आप पॉप बैक कर रहे हैं तो रियर एंड से डिलीट होगा एलिमेंट। फ्रंट और बैक ये एलिमेंट को गेट करने के लिए। अगर आप डी क्यू में से एलिमेंट को गेट करना चाहते हैं फ्रंट से तो आप फ्रंट फंक्शन का यूज करेंगे। अगर रियर से चाहते हैं एंड से तो आप बैक फंक्शन का यूज करेंगे। तो ये दोनों फंक्शन आपको क्यू में से एलिमेंट को फ्रंट और बैक में से गेट करके रिटर्न करेंगे। बिगिन और एंड ये दोनों फंक्शन आइटरेटर क्रिएट करते हैं। इनका यूज रेंज को डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है और ये पॉइंट करते हैं बिगिन सबसे पहले एलिमेंट को और एंड लास्ट एलिमेंट। इंसर्ट, अगर डी क्यू में किसी पोजीशन पर अगर आपको एलिमेंट इंसर्ट करना है स्पेसिफाइड पोजीशन पर तो आप इंसर्ट फंक्शन का यूज करेंगे। इरेज, अगर आपको स्पेसिफाइड पोजीशन से एलिमेंट को डिलीट करना हो। क्लियर, पूरी डी क्यू को एलिमेंट्स को रिमूव करना हो तो आप क्लियर फंक्शन का यूज। तो स्टूडेंट ये लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जिनकी हेल्प से आप डी क्यू पर आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, इंसर्शन, डिलीशन, एक्सेस और इनिशियलाइज। ठीक है, चलिए वन बाय वन इन फंक्शंस को हम इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले आपको डी क्यू को डिक्लेयर करने के तरीके बताते हैं कि किस तरह से डी क्यू डिक्लेयर होगी और किस तरह से उसमें एलिमेंट्स को स्टोर किया जाए। चलिए, डी क्यू के लिए स्टूडेंट आपको इंक्लूड कराना है डी क्यू, या लाइब्रेरी जो है हेडर फाइल वो आपने इंक्लूड करा ली है डी क्यू। अब आप यहाँ पर डी क्यू लिखिए, ये आपको टेम्पलेट क्लास मिल गई है। इसके आगे एंगुलर ब्रैकेट में किस टाइप की आपको डी क्यू के एलिमेंट चाहिए, आपने कहा इंटीजर टाइप, तो आप इंट लिख दिया और डी क्यू आपने डिक्लेयर।
स्टूडेंट ये है डिक्लेरेशन, डी क्यू की डिक्लेरेशन कर लिया। डी क्यू यहाँ पर डी क्यू टाइप ऑब्जेक्ट है। अब आपको इस डी क्यू के अंदर एलिमेंट स्टोर कराना। अगर आप बैक यानी कि पहले एलिमेंट के बाद जब दूसरा एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो पहले के बाद, तीसरा एलिमेंट दूसरे के बाद, यानी कि बैक से इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे पुश बैक। जैसे कि आपने कहा डी क्यू डॉट पुश बैक। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो एलिमेंट इंसर्ट होने शुरू होंगे, ये 11 जो होगा सबसे पहला एलिमेंट होगा। ओके, अब इसके बाद मैं दूसरा एलिमेंट इसमें इंसर्ट करने जा रहा हूं, डेट इज 12। तो 12 जो है वो पुश बैक यानी 11 के बाद लगेगा, यानी कि एलिमेंट जो है वो रियर से, बैक से इंसर्ट होने शुरू। फिर आपने लिखा इसमें अगला एलिमेंट इंसर्ट कराया आपने 13। तो 13 जो है वो रियर से लगेगा यानी 12 के बाद लगेगा। तो ये क्यू जो बन के तैयार हो रही है डी क्यू, वो है 11, 12, 13। फिर आपने एक नया एलिमेंट इसमें इंसर्ट करा, डेट इज 14। फिर एक एलिमेंट 15। तो स्टूडेंट ये पुश बैक है। पुश बैक फंक्शन हमेशा रियर से इंसर्ट करना शुरू करता है, रियर एंड पे। तो ये क्यू जो बन के तैयार हुई है 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह से बन के तैयार हुई। अब आप इसको ट्रेवल करना चाहते हैं, यानी कि इसको एक्सेस करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट एक्सेस करने के हमारे पास दो तरीके। एक तो है कि आप डायरेक्ट इंडेक्स वैल्यू उठा लें, जैसे आपने लिखा डी क्यू 0। इस तरह से आप एक एक एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हैं। डी क्यू 1 यानी इंडेक्स बेस्ड है, इसलिए आप इस तरह से वैल्यू ले सकते हैं। इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि पहला इंडेक्स। मैं इस चीज की बात कर रहा हूं, ये 0 इंडेक्स पर है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, ये 4 इंडेक्स। तो डी 0 पर हमारा 11 है। ओके, तो ये इस तरह से प्रिंट होते चले जाएंगे। और इनके बीच में स्टूडेंट एक एंड लाइन लगा लीजिए, या आप थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, नहीं तो ये आपस में आपको ऐसे लगेंगे कि ये चिपके हुए हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए लगेंगे। ठीक, चलिए अब इस प्रोग्राम को आप कंपाइल और रन करके देखिए, तो आपको 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह से नजर आएगा। देखिए 11, 12, 13, 14, 15। एक तो स्टूडेंट ये तरीका है कि आप डायरेक्ट इंडेक्स वैल्यू फेच कर सकते हैं, या एक दूसरा तरीका है स्टूडेंट, आप इसमें फॉर लूप लगाइए। फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप स्टूडेंट केवल आपके कंटेनर्स में से वैल्यू को गेट करने के लिए यूज किया जाता है, और वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आपको 11 से लेके 15 तक की काउंटिंग चाहिए, मतलब एलिमेंट चाहिए। हमारी काउंटिंग है 11, 12, 13, 14, 15, इसलिए मैंने काउंटिंग बोल दी। तो आपको 11 से लेके 15 तक की वैल्यू चाहिए। जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स ये 11, 12 हो, कहीं आप इसको इस तरह समझे, आप इसको रैंडम नंबर्स भी ले सकते हैं। ये तो आप चाहते हैं ये जो वैल्यूज हैं 52 से लेके लास्ट एलिमेंट 15 तक की, ये लूप के थ्रू एक्सेस हो। तो चलिए, तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं एक स्पेशल लूप, डेट इज फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप में स्टूडेंट दो आर्गुमेंट होती हैं। एक आर्गुमेंट कॉलन से पहले लिखी जाती है और एक आर्गुमेंट कॉलन के बाद लिखी जाती है। जो कॉलन से पहले लिखनी है, यानी कि जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे लिखनी है, ठीक है, वो होगी आपकी टाइप। डी क्यू का टाइप क्या है? इंटीजर। तो आप यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए, जैसे एक्स आपने डिक्लेयर कर लिया है। आप राइट हैंड साइड पे डी क्यू, मतलब जो आपका कंटेनर है उसका नाम लिख दीजिए डी क्यू। तो यहाँ पे ये डी क्यू ऑब्जेक्ट है जिसकी वैल्यू निकल कर इस एक्स पे में आएगी, और एक्स को आप यहाँ पर प्रिंट करा, ये एक्स प्रिंट करा। ये देखिए एक बीच में हम सेपरेटर भी लगा देते हैं, जिससे कि दोनों आउटपुट, ऊपर वाले का आउटपुट और नीचे वाला आउटपुट एक अलग लाइन पर, अलग अलग लाइन। ये देखिए ये है डायरेक्ट इंडेक्स वैल्यू, ये है आपकी किसके थ्रू? फॉर ईच लूप के थ्रू। अगर आप फॉर ईच लूप का यूज नहीं करना चाहते, एक नॉर्मल यूज करना चाहते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। आप नॉर्मल का भी यूज कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। देखिए फॉर इंटीजर आई बराबर 0, आई लेस देन डी क्यू डॉट साइज,
आई प्लस, यहाँ लिखिए सी आउट और डी क्यू आई, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये आपके लूप के थ्रू है, नॉर्मल लूप, ये फॉर ईच लूप और ये डायरेक्ट इंडेक्स वैल्यू। तो इस तरह से आप वैल्यू को फेच कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं डी क्यू में से। अगर आपको स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, जैसे कि आप फ्रंट और लास्ट वैल्यू चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपके पास फंक्शंस हैं। जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं सी आउट, अगर आपको केवल फ्रंट वैल्यू चाहिए, केवल फ्रंट वैल्यू, तो आप यहाँ पे डी क्यू डॉट फ्रंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, जो आपको फ्रंट वैल्यू निकाल के दे देगा। इसलिए इसी तरह से अगर आपको सबसे लास्ट वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पे यूज करते हैं डी क्यू डॉट बैक। तो ये दो फंक्शन है, एक फ्रंट है जो फ्रंट वैल्यू आपको देगा, डेट इज आई थिंक 52 है, यस, और लास्ट एलिमेंट हमारा 15 है। तो ये आपको फ्रंट और बैक, लास्ट वैल्यू, बैक यानी लास्ट में से आपको वैल्यू निकाल के देगा। फ्रंट पर आपकी 52 है और बैक यानी लास्ट में आपका 15। तो इस तरह से आप यहाँ पर डी क्यू को डिक्लेयर किया, फिर उसमें आपने पुश बैक फंक्शन की हेल्प से आपने एलिमेंट इंसर्ट करे, फिर आपने यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस किया इंडेक्स बेस्ड, फिर फॉर ईच लूप के थ्रू, फिर एक नॉर्मल लूप के थ्रू, और फ्रंट और बैक इसके थ्रू। अब अगर स्टूडेंट आप यहाँ पर फ्रंट बैक की, पुश बैक की जगह आपने फंक्शन यूज करा होता पुश फ्रंट, ठीक है, तो देखिए अब जो क्यू बनेगी वो सबसे पहला एलिमेंट जो होगा वो 52 होगा फ्रंट पे। उसके बाद जब आप 96 इंसर्ट कर रहे हैं तो 52 के बाद इंसर्ट ना होकर 52 के आगे इंसर्ट होगा, यानी कि फ्रंट पे 96 आ जाएगा। फिर आपने लिखा पुश फ्रंट 37, तो 96 के आगे 37 आएगा। फिर आपने कहा पुश बैक, पुश फ्रंट 28, तो 37 के आगे 28 आएगा। फिर आपने कहा पुश फ्रंट 15, तो 28 के आगे 15 आएगा। यानी कि यहाँ पर जो क्यू डी क्यू तैयार हुई है उसमें जो फ्रंट पर होगा वो 15 होगा, 15 के बाद 28 होगा, 28 के बाद 37, 37 के बाद 96, 96 के बाद 52। इस तरह से ये अरेंज हुई होगी। ये देखिए, ये देखिए 15, 28, 37, 52। ओके, तो देखिए फ्रंट पे 15 और लास्ट में 52। तो ये स्टूडेंट दोनों फंक्शन थे, पुश बैक, पुश फ्रंट। पुश बैक लास्ट में इंसर्ट करेगा, क्लियर, पुश फ्रंट फ्रंट में इंसर्ट करेगा। अब बात आती है कि अगर मुझे बीच में कहीं पर इंसर्ट कराना तो कैसे, तो उसके लिए स्टूडेंट बीच में आपको यहीं पर इंसर्ट करा के दिखा देते हैं। आपने कहा डी क्यू डॉट इंसर्ट, ओके, डी क्यू डॉट इंसर्ट। अब कहाँ पर इंसर्ट कराना है, तो स्टूडेंट यहाँ पर फ्रंट पर तो 15 है, उसके बाद 28 है और फिर 37 है। मैं 28 और 37 के बीच में करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा डी क्यू डॉट बिगिन, बिगिन या इटरेटर +2, यानी कि बिगिन होता है स्टूडेंट फ्रंट से, तो 15 और 28 के बाद, यानी कि 28 और 37 के बीच में आपने कहा इंसर्ट कर दे 55। लीजिए हो गया। तो इंसर्ट फंक्शन पोजीशन पर, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे बिगिन फंक्शन का यूज करना है। बिगिन आपको पोजीशन देगा +2, तो बिगिन यहाँ से स्टार्ट होगा लास्ट में, और +2 1 2, तो 28 के बाद ये 55 को इंसर्ट करा दें। ये देखिए, देख लीजिए 15 28 के बाद 55 को इसने इंसर्ट करा दिया। क्लियर, कोई डाउट, समझ में आ गया? चलिए, ये आपका प्रिंट हो। अब इसमें एलिमेंट, लास्ट वाला एलिमेंट क्यों नहीं आया स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट्स इंक्रीज हो गए, तो 5 अब लिखा। अब देखिएगा अब आएगा, यहाँ पर एक कम दिखा रहा था ना, 52। चलिए, तो स्टूडेंट इस तरह से डी क्यू को आप डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें पुश फ्रंट और पुश बैक करके एलिमेंट ऐड करा सकते हैं और इंसर्ट करा के ऐड करा सकते हैं। चलिए, एक तरीका हो गया डिक्लेयर करने का। अब दूसरा तरीका देखिए,
आप डी क्यू में अगर इनिशियल वैल्यू चाहते हैं, आप चाहते हैं कि डी क्यू, आपने कहा कि एक डी क्यू कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहा हूं यहाँ पे, एक डी क्यू चाहिए, डबल एंडेड क्यू चाहिए जिसमें 5 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो आपने लिख दिया 5 कॉमा, और ये जो 5 एलिमेंट्स होने चाहिए ये सारे के सारे 10 होने चाहिए। तो इस टाइम डी क्यू में स्टूडेंट 5 एलिमेंट इंसर्ट हो चुके हैं 10, यानी ये डिफॉल्ट वैल्यू हो गई। क्लियर है? अब अगर आप इसको रन करेंगे तो आंसर आएगा 10 10 55 10 10 10। ये देखिए, ठीक है, 50 10 10 55। क्लियर है? यानी कि ये भी एक तरीका है डी क्यू को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने का, डी क्यू 5, 10। तो पहला वाला जो था स्टूडेंट वो था इस तरह, डी क्यू इंटीजर टाइप डी क्यू 1 रख लिया उसका नाम। ओके, इसका नाम मैंने डी क्यू रख लिया। चलिए, ये केवल डिक्लेयर करा था। इसमें वैल्यू अगर इंसर्ट करनी है तो आपको डी क्यू 1 डॉट पुश बैक फंक्शन या डी क्यू डॉट पुश फ्रंट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। डी क्यू डॉट पुश बैक और डी क्यू डॉट पुश फ्रंट, इसके लिए यहां पर आपने डिक्लेयर करते समय ही कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू असाइन कर दी। दूसरा तरीका, तो स्टूडेंट यहां पर जो आपके पास डी क्यू आएगा इस वाले केस में वो ये आएंगे इस तरह। एक तीसरा तरीका है डी क्यू एंड डी क्यू इक्वल टू, और आगे पैरेंथेसिस में आप यहां पे वैल्यू रख दीजिए। ओके, ये भी एक तरीका, इस तरह से भी आप कर सकते। कोई डाउट? ये आगे, तो ये डी क्यू 0 इंडेक्स पर है, ये 1 इंडेक्स पर है, ये 2 इंडेक्स पर है, ये 3, ये 4। इसके बाद आपने सेकंड इंडेक्स पे 55, तो 85 63 के बाद यहाँ पे 55 आएगा, फिर 41 97 26। इस तरह से भी डी क्यू को डिक्लेयर किया जा सकता है। ये देखिए, ये देखिए 55 इंसर्ट हो गया, फ्रंट पे 85 है, लास्ट एलिमेंट 26। तो ये भी एक तरीका है डी क्यू को डिक्लेयर करने। क्लियर? तो स्टूडेंट ये थी 3 तरह से डिक्लेरेशन है। ये खाली डिक्लेयर करा है, बाद में आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं पुश बैक या पुश फ्रंट फंक्शन की हेल्प से। एक है डी क्यू को डिक्लेयर करते समय कंस्ट्रक्टर की हेल्प से आप डिफॉल्ट वैल्यू रख सकते हैं, और एक है डी क्यू को डिक्लेयर करने के बाद पैरेंथेसिस में वैल्यू पास कर सकते हैं। ये 3 तरह से डिक्लेरेशन है, और ये इंसर्ट और आपने चेक कर लिया। चलिए, अगला प्रोग्राम, अगले फंक्शंस इसमें यूज हैं। अभी हमने इसमें कवर कर लिए हैं हमारा पुश फ्रंट हो गया है, पुश बैक हो गया है, और इंसर्ट हो गया है, और बिगिन हो गया, और फ्रंट और बैक हो गया। अब है पॉप, ये डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपको डी क्यू में पॉप फ्रंट पॉप बैक 85 रिमूव करना है, तो आप लिखिए डी क्यू डॉट पॉप फ्रंट। तो इसने फ्रंट पे से 85 को रिमूव कर दिया है। आप प्रिंट करा के देख लीजिए। ये फॉर लूप लगा रहा हूं, इंटीजर एक्स इन डी क्यू और सी आउट एक्स, ये दीजिए। अब आपने कहा है डी क्यू फ्रंट पॉप फ्रंट, तो 85 रिमूव हो जाएगा। ये देखिए, तो बाकी जो बचे एलिमेंट वो आपके प्रिंट हो गए। अब यही अगर डी क्यू फ्रंट की बजाय आप यहां लिखते डी क्यू डॉट पॉप बैक, तो लास्ट एलिमेंट इसमें से रिमूव हो जाएगा, डेट इज 26। तो आंसर आएगा 85 63 41 एंड 97। ये देखिए, क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, अगर आपको किसी स्पेसिफिक पोजीशन से डिलीट करना हो, आपने कहा मैं 41 रिमूव करना चाहता हूं, तो आप लिखिए डी क्यू डॉट इरेज
और इसमें आपको पोजीशन लिखनी है। पोजीशन के लिए आपको डी क्यू डॉट बिगिन लिखना है। आपको बताना पड़ेगा कि डी क्यू को बिगिन, बिगिन यानी स्टार्ट कर दे, यहाँ से स्टार्ट होता है, ला यहाँ से बिगिन, और ये है 41 यानी कि 2 एलिमेंट के बाद, तो यहाँ पे +2 लिख दीजिए। तभी क्या करेगा 1 2, यहाँ इसके बाद 41 को रिमूव कर देगा, एक एलिमेंट ये भी, ये आपका रिमूव हो गया। ठीक है, 85 63 आपका रह गया और बीच में से 41 रिमूव हो गया। अगर आप पूरी डी क्यू को ही रिमूव करना चाहते हैं, मतलब उसके एलिमेंट खाली डिलीट करना चाहते हैं, यानी डी क्यू को खाली करना चाहते हैं, तो आप यहाँ लिखिए डी क्यू डॉट क्लियर। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब डिलीट हो जाएंगे, यानी कि आपकी डी क्यू क्लियर हो गई, खाली हो गई है। अब डी क्यू में कोई एलिमेंट प्रिंट नहीं होगा, ये देखिए, क्योंकि वो खाली हो चुकी है। समझ में आ गया? तो ये है डिलीट करने के फंक्शन, जिसमें हमने यूज करा पॉप फ्रंट, पॉप बैक, इरेज एंड क्लियर। अब जो एंड है, ये अगर आपको कोई रेंज में रखना हो, जैसे बिगिन और एंड, इसलिए यूज होता है ये बिगिन और एंड। चलिए, तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे डी क्यू के एग्जाम्पल, जिसमें मैंने आपको डी क्यू को डिक्लेयर करके, उसको इनिशियलाइज करके, उसके एलिमेंट को एक्सेस करके और इंसर्ट करके फ्रंट पे और लास्ट में डिलीट करके दिखाया। अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया, ये वीडियो आपको समझ में आई कि किस तरह से डी क्यू को हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।